डियर स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, ऑलराउंडर बीएसएस में आपका हार्दिक स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 6th के लिए, मतलब जो बच्चे अभी इस साल 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, 5th में आ चुके हैं, उनके फॉर्म आ चुके थे। लास्ट डेट थी 29 जुलाई 2025। अब इनके फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो बढ़ा दी जा चुकी है। कितने दिन तक? लगभग 15 दिन तक, यानी कि 13 अगस्त 2025। अभी हाल फिलहाल ये डेट आपकी हो चुकी है। इससे पहले आपको फॉर्म भर देना है। हो सकता है कि ये डेट और बढ़ जाए, हो सकता है ना भी बढ़े, लेकिन हाल फिलहाल आपकी डेट जो है फॉर्म भरने की वो बढ़ चुकी है। फॉर्म कंप्लीटली ऑनलाइन है, बिल्कुल फ्री है, मतलब आप घर बैठे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो स्मार्टफोन है जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं, उससे ही आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म के अंदर अक्सर कुछ गलतियां हो जाती हैं, फॉर्म भरते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं और उन गलतियों के कारण फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अब हमें वो गलतियां क्या क्या नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे फॉर्म भरना है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। ये आपके लिए, ये समझ लो, अंतिम मौका है, आखिरी चांस है। इससे पहले आप जो है फॉर्म भर देना। वीडियो को लास्ट तक देखना, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट सेक्शन में आपने फॉर्म भर दिया है कि नहीं भर दिया है ये लिख करके जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए, अभी अगर हम बात करें तो फॉर्म कैसे भरना है वो हम बात करते हैं। इससे पहले कौन कौन फॉर्म भरता है, देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। एक हॉस्टल है जहां पर बच्चा 7 साल तक बिल्कुल फ्री में पढ़ता है। एंड वहां पर जाने के लिए एक एग्जाम होता है जो 5वीं कक्षा के बच्चे दे सकते हैं। उसके लिए जो इस साल बच्चे 5वीं में आए हैं वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं और उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है इस या तो ये होनी चाहिए या ये होनी चाहिए या इसके बीच में होनी चाहिए, ना इसके बाद में ना इससे पहले, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, बच्चा अभी 5वीं कक्षा में होना चाहिए, मतलब चौथी वाला, या जो बच्चा 5वीं पास कर चुका है, 6th में आ गया, फिर से 5वीं में जाकर के परीक्षा दे, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीजों का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। गांव वाले बच्चों के लिए 75% का रिजर्वेशन है भाई, आपके लिए तो ये समझ लो वरदान है, ठीक है। जो बच्चे गांव के हैं, गांव के स्कूलों में पढ़ते हैं, भाई आप लोग तो फॉर्म भर ही देना, आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है ना। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। और जो फीमेल यानी कि जो गर्ल्स हैं, जो हमारी बेटियां हैं, उनको बेटा 33% का रिजर्वेशन और मिल गया, है ना। तो आपके लिए तो एक एक्स्ट्रा, ये समझ लो कि आपके लिए वरदान मिल गया, बोनस मिल गया, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है एंड एक बार ही आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है। अब इस फॉर्म को भरने के लिए मैं जो भी जानकारी यूज करने वाला हूं वो किसी भी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ठीक है। मैं जो भी जानकारी इस फॉर्म के अंदर फिल करके बताऊंगा वो ऐसे ही कोई ना कोई इंफॉर्मेशन लेके बताऊंगा कि किस प्रकार से फॉर्म भरना है। इस वीडियो का पर्पज है एजुकेशनल पर्पज, ठीक है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने जो है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग से जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएमएस जैसे एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग ली, क्योंकि ऑलराउंडर बीएसएस इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन कोचिंग सेंटर है जो ऑनलाइन घर बैठे एंड्रॉइड ऐप, वेबसाइट के माध्यम से बच्चों को पढ़ाता है एंड बच्चों को जेएनवी, सैनिक, आरएमएस जैसे एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन हासिल करवाता है। तो आज ही हमारे एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल करें या फिर नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 7610879108 के ऊपर हमें कॉल या व्हाट्सएप करें, ठीक है। तो फॉर्म कैसे भरना है इसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आ चुके थे। ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं, लेकिन हम आते हैं सीधा का सीधा गूगल के ऊपर। देखिए, अब आपका ये फोन है, ठीक है, ये आपका ही फोन है, ये समझ लीजिए ये आपका फोन मैं खोल के बैठा हूं। इस फोन के अंदर ऐसा गूगल तो होगा ही, है ना। अब इस गूगल के अंदर जाओगे ना तो सर्च करोगे ऑलराउंडर बीएसएस, ठीक है। देखो, मैं सिंपल प्रोसेस बता रहा हूं। बहुत बार क्या होता है कि जेएनवी की वेबसाइट हैंग हो जाती है, मतलब बहुत सारे दिक्कतें आ जाती है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें तो फॉर्म भरने का लिंक ही नहीं मिला। तो देखो, किसी भी प्रकार का लिंक, चाहे वो फॉर्म का हो, चाहे वो रिजल्ट का हो, चाहे वो एडमिट कार्ड का हो, आप सीधा गूगल पे जाओ, सर्च करो ऑलराउंडर बीएसएस। सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी allrounderbss.com, इसको ओपन कर देना। allrounderbss.com वेबसाइट ओपन कर दी, ये हमारा सबसे पहला स्टेप हुआ। अब इसके अंदर आपको एग्जाम कॉर्नर नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, एग्जाम इंपोर्टेंट नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, एग्जाम इंपोर्टेंट में एग्जाम अपडेट्स नाम से एक और ऑप्शन मिलेगा। यहां पर जाकर के आप क्या कर सकते हो, यहां पर जाकर के आप ये देख सकते हो कि क्या इस साल आप फॉर्म भर पाओगे या नहीं भर पाओगे। मतलब फॉर्म भरने से पहले आप चेक ये कर सकते हो, ठीक है। आपको अपना नाम भर देना है, ठीक है, नाम भर देना है। नाम आपने भर दिया, नाम के बाद आप कौन सी कक्षा में अभी पढ़ रहे हैं वो आपको भर देना है। फिर आपको आना है कि आप जेएनवी 2026 का फॉर्म भर रहे हैं, 27 का भर रहे हैं, 28 का, कौन से साल का भर रहे हैं।
एंड अभी आपकी डीओबी क्या है वो सब आप जो है भर देने के बाद आपको जो है आगे अपना स्टेट चूज करना है, ठीक है, स्टेट चूज करना है और आपको अपना अपना जो है जेएनवी चूज करना है, नेक्स्ट आना है, देन आपका यहाँ पर जो है प्रोसीजर आ जाएगा। इसमें एक चीज जो अपने को ध्यान रखनी है वो ये है कि अभी बच्चा 5वीं कक्षा में उसी जिले और राज्य में होना चाहिए जहां का वो रहने वाला है, मतलब कि जहां का आपका मूल निवास बोनाफाइड सर्टिफिकेट बच्चे का खुद का बना हुआ है, ठीक है, ये चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। आइए अभी यहां पर तो आपने चलो चेक किया, यहां पर आप आ गए, आपने चेक कर लिया, अब फॉर्म कैसे भरना है, तो भाई साहब पीछे आ जाओ, वापस थोड़ा सा पीछे आओगे तो पीछे आने के बाद एग्जाम कॉर्नर में ही फॉर्म्स एंड जेएनवीएसटी 6th फॉर्म, ठीक है, 6th के फॉर्म के अंदर हम लोग आएंगे। फॉर्म के अंदर आएंगे तो यहां पर जेएनवी का प्रोस्पेक्टस आपको दिया गया है, मतलब कि आप ये पढ़ सकते हो कि भाई क्या क्या है, कितनी सीटें खाली है, क्या है, क्या एग्जाम होगा। तो जेएनवी ने अपनी सारी पीडीएफ दी हुई है, अगर इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, और अगर पढ़ लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। फिर यहां पर जो सबसे पहला है इसके ऊपर टिक कर देना, रजिस्ट्रेशन के ऊपर। रजिस्ट्रेशन में जाओगे तो अभी देखो इसकी लास्ट डेट बढ़ चुकी है, अब इसके अंदर जाओगे तो क्या करोगे, कैंडिडेट ऑलरेडी पास द 5वीं कक्षा, ये पूछ रहा है कि क्या बच्चे ने पहले से 5वीं कक्षा पास की हुई है। तो देखो अगर आपको यहाँ पर कोई चीज अगर समझ में नहीं आती है तो आप सीधा यहाँ पर जो है ट्रांसलेट करके चेक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ट्रांसलेट वाला हमारे यहाँ पर तो काम नहीं कर रहा है, आपके फोन के अंदर काम हो जाएगा, आप चेक कर लीजिए कि भाई ये पूछ क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि है ना कोई चीज है ना जल्दबाजी में मत करना, बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर वीडियोज हैं जो कुछ भी बताया जा रहे हैं, आप उसको फॉलो कर लेते हो, काम कर लेते हो, फिर जाके बोलते हो सर फॉर्म हमारा मतलब हुआ ही नहीं, रिजेक्ट हो गया हमारा फॉर्म। तो ये गलतियां नहीं करनी है। क्या कह रहा है, द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड स्टडीड 5th क्लास इन द 2025-26, क्या बच्चे ने पहले से 5वीं कक्षा पास की हुई है, पास नहीं करनी है, 5वीं में होना है, मतलब 4थी कक्षा पास होनी चाहिए। अगर आपने यहां पर यस कर दिया तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, तो आपको यहां पर नो करना है, क्योंकि ओनली 5वीं वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा और क्या पूछ रहा है, द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन द जेएनवीएसटी अर्लियर सॉरी। अब देखो इसका यहां पर मतलब क्या है, बच्चा भले 4थी में है, 5वीं में है, 3री में, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या बच्चे ने कभी भी जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा दी थी, अगर दी थी तो आपको यस करना है, और जैसे ही यस कर दिया फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक ही बार सबको चांस मिलता है, तो यहां पर आपको नो ही करना पड़ेगा। अच्छा, हैव यू रेड द प्रोस्पेक्टस, यानी कि जो अभी मैंने आपको नीचे एक पीडीएफ आपको यहां पर शो करी थी ये वाली, क्या आपने इसको पूरा पढ़ लिया है। भाई अगर आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन आपको यस तो पूरा करना ही पड़ेगा, वरना आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, तो आपको इसको यस ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, नो नो एंड यस, ठीक है। वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड 5th क्लास इज सेम, मैंने क्या कहा था कि बच्चा जहां का मूल निवासी है, बोनाफाइड सर्टिफाइड है, वहीं पर बच्चा अभी 5वीं में होना चाहिए। अगर आपने यस कर दिया तो ठीक है, नो कर दिया तो फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। अच्छा और आगे क्या कह रहा है, वेदर द कैंडिडेट हैज बीन प्रोमोटेड फ्रॉम 4th एंड एडमिटेड टू 5th बिफोर 31 जुलाई, क्या 31 जुलाई से पहले बच्चा 5वीं में आ चुका है, तो आपको इसको यस ही करना पड़ेगा। यदि आपने नो कर दिया तो फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आई। चलिए अब कह रहे हैं कि क्या बच्चे के पास बच्चे का आधार कार्ड है। देखो इसमें अगर आपने नो भी कर दिया ना तब भी फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। यदि यस कर दिया तो आपको बच्चे का आधार कार्ड नंबर यहां पर भरना पड़ेगा एंड देन आगे बढ़ना पड़ेगा। यदि आप ये सोचते हैं कि नहीं बच्चे का आधार कार्ड अब तक नहीं बन पाया है या उसके अंदर कुछ इश्यूज है, नाम में गड़बड़ी, कुछ गड़बड़ियां हैं और आप चाहते हैं कि हाल फिलहाल फॉर्म के अंदर वो ना दे, तो आप यहां पर नो भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, पापा या मम्मी, उनमें से किसी एक का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जो हो सकता है कि बच्चे के पेरेंट्स का मूल निवास हो या कोई और ऐसा रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जो यहां पर अपलोड किया जा सकता है, वो अपलोड करना पड़ेगा। मतलब उसकी पीडीएफ या उसका फोटो नहीं, यहां पर पीडीएफ नहीं होगी, यहां पर सिर्फ फोटो होगा जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में, इस 50 केबी से लेकर इस साइज के बीच में, ठीक है, अपलोड करना है। जैसे कि मैंने यहां पर किया एंड मैंने कर दिया यहां पर पेरेंट्स रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है, और मैंने इसको सबमिट कर दिया। जैसे ही मैं इसको सबमिट करूंगा तो अब ये जेएनवी का मेन जो फॉर्म है वो आपके सामने आकर के खुल जाएगा। अच्छा अब इसके अंदर क्या करना है, सेलेक्ट द स्टेट इन विच द कैंडिडेट इज स्टडीइंग इन 5th, उस राज्य
को चूज कीजिए जहां पर बच्चा अभी 5वीं में पढ़ रहा है। तो जैसे कि मैंने कर दिया, राजस्थान में मेरा एक बच्चा है जो राजस्थान में पढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, राजस्थान के अंदर कौन से जिले में पढ़ रहा है, तो मैंने कह दिया भाई मेरा बच्चा राजस्थान के अंदर जैसलमेर जिले में अभी 5वीं में पढ़ रहा है। अच्छा, अब ये पूछ रहा है, अब ये कह रहा है कि आपका मूल निवास यानी कि रेजिडेंशियल स्टेट जो है वो भी यही होना चाहिए, मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए, है ना। तो ये आपको सेम ही रखना है, वरना आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, उसके बाद सेलेक्ट द ब्लॉक, ठीक है। अब देखो, राज्य के अंदर होता है जिला, जिले में होते हैं ब्लॉक। अब आपका कौन सा ब्लॉक है ये आपको पहले चेक करना है, देन उस ब्लॉक को चूज करना है। जैसे कि मेरा ब्लॉक है सांकड़ा, तो ये मैंने सांकड़ा ब्लॉक चूज कर लिया। अच्छा, 5वीं कक्षा बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ रहा है ना, कौन सी स्कूल में पढ़ रहा है। जैसे कि मैंने सपोज करो लिख दिया केंद्रीय विद्यालय, मैंने भर दिया। अच्छा, उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट, बच्चे का नाम क्या है। जैसे कि मैंने यहां पर कोई भी मेरा खुद का नाम ही चलो सपोज करो भर दिया, भवानी शंकर, ठीक है ना, भवानी शंकर मैंने नाम भर दिया। अच्छा, फोन नंबर, अब बच्चे का जो बच्चे के खुद के पास तो फोन होगा नहीं, तो बच्चे के पेरेंट्स का फोन नंबर आपको यहां पर भर देना है। तो मैं यहां पर हाल फिलहाल जो भर रहा हूं वो हमारे कोचिंग का हेल्पलाइन फोन नंबर है, ठीक है। ये हेल्पलाइन फोन नंबर है जो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर भी है, ठीक है। तो ये किसी का पर्सनल फोन नंबर नहीं है। अब आपको यहां पर अपना खुद का भर देना है। चलो, अब यहां पर बच्चे की आती है डेट ऑफ बर्थ, यानी कि बच्चे की डीओबी क्या है, डीओबी आपको यहां पर भर देनी है। अब इसके अंदर ध्यान रखना, एकदम सही से भरना। 1/7/2016 का मतलब हो गया 1 जुलाई 2016, है ना। बहुत सारे बच्चे इसको कहते हैं 7/1/2016, क्योंकि वो उस प्रकार से ऊपर नीचे हो सकता था। यहां पर डालनी है मेल आईडी। अगर आप मेल आईडी भरना चाहते हो तो भरो, वरना इसको खाली छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। माता जी का नाम, बच्चे की माता जी का नाम क्या है। जैसे कि मैंने यहां पर भर दिया सपोज करो लक्ष्मी, ठीक है। अगर पीछे कुछ है DEVI है या कुछ भी है, स्पेस है कि नहीं है, वो सब चेक कर लेना, ये गलतियां मत करना, ठीक है ना। क्योंकि नाम के अंदर बच्चा मोस्टली गलतियां क्या करता है कि बीच में स्पेस होता है लेकिन स्पेस वो फिल नहीं करता, स्पेस नहीं होता लेकिन स्पेस फिल हो जाता है, पीछे राम लाल सिंह कुछ नहीं होता लेकिन बच्चा जो है खुद के मन से उसको जो है भर देता। तो ये सब चीजें नहीं करनी है। अगर आपके नाम में पीछे आपका पूरा नाम है तो भरो, वरना मत भरो। और नाम हमेशा वही कंसिडर करना जो आपकी 5वीं की मार्कशीट में होगा, 4थी की मार्कशीट में होगा। ऐसा नहीं कि कुछ नाम यहां पर कुछ और है वहां पर कुछ और है, ये चीजें मत देखना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा फादर्स नेम, बच्चे के पापा का नाम क्या है। बहुत बार मैंने बच्चों को देखा है जो पापा का नाम यहां डाल रहे हैं, माता जी का नाम यहां डाल रहे हैं, ये गलतियां भी मत कर देना, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने पापा का नाम भर दिया लक्ष्मण राम, ठीक है। सपोज करो जो नाम है वो मैंने कुछ भी यहां पर जो है लेकर के भर दिया। नेम ऑफ द गार्जियन, ये ऑप्शनल है, मतलब अगर किसी बच्चे के माता पिता नहीं है और उनके कोई और गार्जियन है तो उनका नाम यहां पर भर सकते हो, वरना इसको खाली छोड़ दो। जहां पर ये ऑप्शनल अगर लिखा है वैकल्पिक, है ना, तो इसका मतलब है कि हमें उसको खाली छोड़ना है, ठीक है। अब अगर आपने ये भरा है तो यहां पर ये बताना है कि उनके साथ आपका क्या संबंध है, बच्चे के चाचा है, मामा है, दादा है, दादी है, क्या है, तो वो आपको भरना है, वरना इनको खाली छोड़ दो। अच्छा, राष्ट्रीयता आपकी भारतीय रहेगी, है ना। पहचान चिन्ह, अब पहचान चिन्ह में क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन मार्क। जैसे कि मेरे यहां पर लेफ्ट हैंड के ऊपर एक इस प्रकार से बना हुआ है। अब किसी किसी की क्या होता है ना कि चोट लग चुकी होती है, तो चोट कहां पे लगी है, चोट को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे कि मेरे अगर हेड के ऊपर, मान लीजिए हेड के ऊपर चोट है, या मेरे हाथ के ऊपर चोट है, या मेरे मान लीजिए कि नाक के ऊपर चोट है, तो मैं उसको लिखूंगा इंजरी, इंजरी ऑन। अब ऑन के बाद मैं लिखूंगा नोज है, हैंड है, जो भी है। जैसे कि मेरे नाक के ऊपर अगर चोट है तो मैंने लिख दिया इंजरी ऑन नोज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जेंडर, जेंडर में अगर वो आपका बच्चा है, मतलब कि अगर वो बॉय है तो मेल, और यदि वो बच्ची हैं, गर्ल हैं, तो फीमेल, है ना। तो इस प्रकार से, और कोई और है तो उसको आपको जो है ट्रांसजेंडर में चूज कर लेना है। अच्छा, कैटेगरी, कैटेगरी ST SC OBC जनरल कौन सी है। अगर आपने जनरल कर दी तो आपको कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। यदि आपने कैटेगरी SC कर दी तो आपको स्टेट का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, SC का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट का भी काम कर जाएगा। ST में भी वही है, लेकिन यदि आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको OBC का सेंट्रल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अच्छा, अभी हाल फिलहाल क्या हुआ है, हाल फिलहाल सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन यहां से हटा दिया, इससे पहले था। अभी क्या कह रहे हैं कि भाई जो भी है, लेकिन जिस समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, ठीक है। अभी हाल फिलहाल जो है कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना मैंडेटरी नहीं है।
अगर आप अपलोड करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपलोड नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर अपना जो है हाउस एड्रेस जो है, होम एड्रेस, वो आपको फिल करना है। हाल फिलहाल जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी भर रहा हूं, जैसे कि 00, मतलब कि होम नंबर 0 है ना, होम नंबर, होम नंबर 0, गली नंबर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं एग्जाम्पल भर रहा हूं। तो आपको क्या करना है, आपकी खुद की जो गली है, जो कॉलोनी है, जो गांव है, वो सब नाम यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो भर देना है। पिन कोड में आपका जो पिन कोड होगा वो आपको यहाँ पर भर देना है। अच्छा, मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, बच्चा किस मीडियम में एग्जाम फाइट करना चाहता है। भले आपका कोई भी मीडियम है स्कूल में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर आप जो मीडियम चूज करोगे उसी मीडियम में आपका प्रश्न पत्र आएगा। अच्छा, इसके बाद अगर बच्चा फिजिकली हैंडीकेप्ड है तो आपको यहाँ पर चूज करना है रिलीजियन। एक बच्चे का आज ही मेरे पास कॉल था कि सर मैं हिंदू हूं लेकिन मैंने कुछ और चूज कर लिया है। तो देखो, अब जब फॉर्म के अंदर चेंजेस करने का ऑप्शन आएंगे, अगर ये ऑप्शन आ गया तो ठीक है, वरना बाद में देखना। हाल फिलहाल अपना ये चीज आराम से सही से चेक करके भर देना, यहां पर गलती मत कर देना। ये मेन चीज है। अगर आधार कार्ड है तो भरो, पीएन है तो भरो, अगर ये मतलब इसमें से कोई भी चीज है तो भरो, लेकिन वार्षिक आय पापा और मम्मी की एनुअल इनकम कितनी है। यदि आप आते हैं बीपीएल में तो वो होगी 2 लाख से नीचे, शायद ऐसा कुछ है, वरना आपको भरनी है जो भी आपकी वार्षिक आय है पापा और मम्मी की, वो आपको, जैसे कि मैंने भर दी 5 लाख रुपए साल की इनकम। ये पूरे साल की पूछ रहा है, मंथ की नहीं पूछ रहा। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर जानकारी भरेंगे कि बच्चे की, देखो यहां पर हम इंफॉर्मेशन भरेंगे कि बच्चा तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा और 5वीं कक्षा की क्या क्या जानकारियां हैं। तीसरी कक्षा कौन से गांव में थी, जैसे कि मैंने भर दिया पोखरण। अच्छा, मेरी चौथी भी अगर सेम में है तो मैं सेम भर दूंगा, वापस भरना पड़ेगा, और 5वीं अगर सेम है तो मैं सेम भर दूंगा। अच्छा, उसके बाद नेम ऑफ द स्कूल, तीसरी कक्षा में कौन सी स्कूल थी, ठीक है, मैंने भर दी। चौथी में मान लीजिए मैंने स्कूल चेंज की थी, है ना, तो मैंने चेंज कर दी। अच्छा, चौथी में मैंने चेंज कर दी, तो 5वीं में कौन सी थी, चलो मैंने 5वीं में भी स्कूल चेंज कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने स्कूलें चेंज करी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको जिला चेंज नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा, आप क्या मान्यता प्राप्त स्कूल है आपकी, स्कूल भले कोई भी है, गवर्नमेंट की है या कोई भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्कूल के पास गवर्नमेंट की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, वो ध्यान रखना है। अच्छा, स्कूल की लोकेशन क्या है, शहर है या क्या है गांव। शहर का मतलब देखिए, शहर का मतलब ये है कि आपको 75% जो है कोटा, उसके अंदर आरक्षण नहीं मिलेगा। यदि आपने गांव किया तो आपके पास आपकी स्कूल की लोकेशन गांव में होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो अब यहां पर जैसे कि मैं शहर कर लेता हूं, तो मैंने सब जगह से शहर कर लिया। बाकी आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है। बच्चे का फोटो आएगा, ठीक है, बच्चे का फोटो, जैसे कि मैंने बच्चे का फोटो डाल दिया। बच्चे के साइन, जैसे कि मैंने कैंडिडेट के साइन डाल दिए। देन यहाँ पर बच्चे के पेरेंट्स के साइन, तो बच्चे के पेरेंट्स के साइन यहाँ पर हो जाएंगे। एंड अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो अपलोड करो, वरना कास्ट सर्टिफिकेट आप चाहो तो खाली भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत हाल फिलहाल नहीं है। अच्छा, मैंने क्या किया है कि बहुत समय से वीडियो बना रहा हूं, तो इस पेज को बहुत समय तक खुला रखा मैंने, तो क्या होता है ना कि फॉर्म सबमिट होता नहीं है ना। तो अब जैसे कि मैंने इसको सेव एंड कंटिन्यू किया, तो ये क्या होगा, पेज वापस खुल जाएगा। इसका रीजन क्या है, ये शिकायत बहुत सारे बच्चों ने की है कि सर हम लोग फॉर्म भरते हैं लेकिन वो वापस से खुल जाता है और कुछ भी होता नहीं है। इसका कारण ये है कि आप इस वेब पेज को बहुत समय तक खुला रखते हैं। खुला नहीं रखना है, फटाफट जैसे ही खोल दिया फटाफट सारी जानकारी भर दो। अब चूंकि मैं जो है 11-12 मिनट से ये जो है वीडियो बना रहा हूं, इस कारण से पेज जो है सामने खुला था, इस कारण से फॉर्म हमारा सबमिट नहीं हुआ। अगर ऐसा हो जाता है तो आपको वापस से वही प्रक्रिया करके फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखके बताइए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और हाँ, अगर ऑनलाइन कोचिंग करनी है तो ऑलराउंडर बीएसएस की ऐप को इंस्टॉल करें। हमारे हेल्पलाइन नंबर 7610879108 के ऊपर में कॉल या व्हाट्सअप करें। जय हिंद।